गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग सीटेट 18 नवंबर 2012 में पूछा गया पेपर फर्स्ट का चाइल्ड साइकोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 16 16 से 13 तक देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले 16 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से अंतर विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि अंतर विषयी अनुदेशन का लाभ। अच्छा, पहला में विद्यार्थी को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में प्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। दूसरा, ठीक लगा। दूसरा में प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ चर्चा से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षक को अभिभूत होने की कम संभावना होती नहीं, ऐसी बात नहीं। तीसरा, विद्यार्थी में विभिन्न विषय क्षेत्र में विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदी विकसित होने की कम संभावना होती है। चौथा है, पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षक से अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। तो देखिए, इसका बेस्ट 61 नंबर का है, अंतर विषय अनुदेशन से लाभ का मतलब है कि बच्चा सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में प्रयोग कर रहा है या नहीं। तो इस आधार पर इसका हुआ 16 का 1। 17 नंबर देखते हैं अब हम लोग। सफल समावेशन में निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, अब देखिए सिवाय वाला है तो 3 ऑप्शन होगा और एक नहीं होगा। सफल समावेशन क्या है देखते हैं क्या ऑप्शन के अनुसार। पहला पृथकीकरण, सफल समावेशन में पृथकीकरण नहीं होता, अलग अलग नहीं करते हैं, एकीकृत करते हैं, एक जगह करते हैं, इसलिए ये तो चलिए। दूसरा है अभिभावकों की भागीदारी। हाँ, अभिभावकों की भी भागीदारी होना चाहिए सफल समावेशन के लिए। दूसरा क्षमता संवर्धन, सही है। तीसरा संवेदनशील बनाना, संवेदना भी होनी चाहिए। तो पृथकीकरण इसका बेस्ट है, सिवाय का तो 3 है और फर्स्ट नंबर जो है पृथकीकरण सफल समावेशन से कोई लेना देना नहीं है, उसका गलत ऑप्शन है उसके अनुसार। 18 में है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम के विशेष चिन्ह है। पहला नंबर में सही उत्तर प्राप्त करने को समानतः एक उपागम होता है। दूसरा है, समस्या केवल एक सिद्धांत पर आधारित होता है, कभी नहीं, ऐसा नहीं कि एक ही सिद्धांत पर आधारित होता है। तीसरा है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में देता है। चौथा है, समस्या मौलिक होता है। तो तीसरा बेस्ट लग रहा है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया रहता है, उसमें समस्या समाधान उपागम में उसके संकेत जो है सो अंतर्निहित होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन 18 का 3rd नंबर बेस्ट है। 4th नंबर में देखते हैं हम लोग। 18 हो गया। 19 में नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सा टॉपिक, अच्छा इससे पहले भी पूछ चुका हो चुका है, वीडियो में भी आया था, कौन सा टॉपिक बेहतर है बच्चा को, प्राइमरी बच्चा, छोटे बच्चा को पढ़ाने के लिए। तो दोस्त, छोटा बच्चा कभी भी मित्र को नहीं जानता, ऐसा नहीं कि आस पड़ोस दोस्त में ये सब होता है उनके, नहीं, वो परिवार को जानता है, माता पिता भाई बहन, इन सब, नाना नानी दादा दादी, इन रिश्तों को जानता है। इस आधार पे पहला टॉपिक जो पढ़ाया जाना चाहिए नर्सरी में बच्चों को, वो होना चाहिए परिवार। एकदम फिक्स आंसर है इसका, परिवार। ऑप्शन में क्या क्या है, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। नहीं, विद्यालय को अभी कहाँ जानता है बेचारा, परिवार होगा, मेरा परिवार फर्स्ट में है इसके। 20 में है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई, ऑप्शन में देखते हैं। पहला है, समूह गतिविधियों के दौरान समझातीयता के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। नहीं, कभी नहीं, ये गलत है। दूसरा, सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुननी चाहिए। सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए जरूरी नहीं है, वो तो दूसरा चीज है। तीसरा है, सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। अभिवादन का रिलेशन अनुशासन से हो सकता है, सकारात्मक वातावरण में हल्का सपोर्टिव हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। सही बात, प्राथमिक स्तर पर जितना बच्चा है लगभग नीड उसका सेम है, इसीलिए चाहिए कि उसके लिए एक समान अवसर का व्यवस्था किया जाए सारे के लिए। तो 20 का हुआ 4th नंबर। 21 में आते हैं, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। त्रुटि पर आधारित बहुत क्वेश्चन रहता है, इसके बारे में आप समझ लें कि बच्चा त्रुटि करेगा ही करेगा, और सीख रहा है तो करेगा, नहीं सीख रहा है नहीं करेगा, कोई भी कंप्लीट नहीं होता है। तो त्रुटि का मतलब होता है बच्चा कैसे सीख रहा है, बच्चा कैसे सीख रहा है,
क्या सीख रहा है, कितना सीखा है, इसीलिए त्रुटि जरूरी है। उसी आधार पर ऑप्शन अब हम लोग देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। नहीं, बच्चे को त्रुटि रहे और आगे बढ़ जाए पाठ्यक्रम पूरा करने के चक्कर में, तो कहीं कोई लाभ नहीं, उस पढ़ाया कोई लाभ नहीं करना है, गलत ऑप्शन है। दूसरा, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए यह थकाने वाला काम है। सच मानिए, आप एज ए टीचर जो बच्चे को पढ़ाते हैं, जितना बच्चा पूछे, अंदर से आत्मा ये कहता है कि नहीं, मेरे अंदर जो है वो यूज होगा, उसका हमने प्रयोग किया, सही जगह प्रयोग किया। बच्चा पूछता है तो ये पता चलता है। एक अच्छे शिक्षक को कभी नहीं थकता है, जो आदर्श शिक्षक होता है। चलिए, ये भी नहीं होगा। तीसरा है, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसीलिए उसको छोड़ देना चाहिए। नहीं, नेवर। बच्चा और उलझता चला जाएगा, उसका मन भिनक जाएगा, वो पढ़ना धीरे धीरे पढ़ाई से दूर हो जाएगा। चौथा है, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल। सही बात है। आप अगर सिस्टम में कोई बच्चा आया और उसका प्रॉब्लम रह गया, हमारे विद्यालय से चला गया, मतलब पूरे सिस्टम में दोष है। हम हैं किस लिए? उसी त्रुटि को दूर करने के लिए, बच्चों के, उसके लिए बहुत सारा काम आता है। कभी कभी बहुत जटिल प्रकार का समस्या आता है, तो उसके लिए भी हम लोग समाधान विद्यालय में किया जाता है, वो करते ही हैं। तो 21 का भी 4 ही होगा। फेल है, सिस्टम फेल है, व्यवस्था फेल है। 22 में, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब मोहन से महसूस होता है कि वह आंसर देने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदल देती है। यह क्या दिखाता है? पहला नंबर में, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। नहीं, मोनिका घबराई नहीं है। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका वार्ता को बढ़ावा दे रही है। तीसरा, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही थी। चौथा, इस तथ्य से परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक बच्चे से सवाल किए हम, और सवाल राधिका से किए, वो नहीं दे सकी। हो सकता है सवाल में जो मेरे वर्ड यूज हुआ है वो हार्ड वर्ड रहा हो, इसीलिए वो समझ ना पाया, तो उस वर्ड को चेंज कर इसीलिए किया था ताकि बच्चा समझे। आप राधिका के साथ नहीं किए। दूसरा, एक लड़का हो सकता है, वो आपका रिश्तेदार हो, जानने वाला हो मेरा, तो उसके साथ करे। ये पक्षपात है। कैसा पक्षपात है ये तो क्या मोनिका ही बताएगी, लेकिन ये पक्षपात है। तो इसका सही बेस्ट ऑप्शन दूसरा ही होगा, 22 का 2। चलिए 23 में आते हैं। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? पहला नंबर में है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि, दूसरा है परीक्षण करने की प्रवृत्ति, तीसरा है स्मृति, और चौथा है अनुशासन, यानी अनुशासित स्वभाव। नहीं, देखिए, टीचर के बीच में कंपटीशन तो होना चाहिए, अच्छा पढ़ाने का, बच्चों के साथ अच्छे संबंध का, स्वीट बिहेव का, इन चीज का होना चाहिए प्रतिस्पर्धा। इसीलिए इस हिसाब से पहला नंबर इसका बेस्ट है, सही है। 23 का आप कर लीजिए फर्स्ट नंबर, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि के लिए। 24 नंबर में है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई ... है। पिछले भी कई बार पूछ चुका है, ये ग्रामर है, ग्रामर में मिलेगा आपको स्वनिम। भाषा की सबसे छोटी इकाई जैसे त, ठ, ये सब चीज है, च, ये सब चीज है, जिसका कोई अर्थ ना हो। जब अक्षर स्वतंत्र रूप से हो तो उसका कोई उसका शब्द का अर्थ ना हो, तो इसको स्वनिम बोलते हैं। रूपिम होता है जब दो वर्ड को मिला के एक छोटा यूनिट बना लिया जाए तो उसको रूपिम बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है। तो ये था। तो 24 का हम लोग देखते हैं कहाँ पे है। 24 नंबर पे स्वनिम है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, चलिए फर्स्ट होगा। 25 बुद्धि लब्धान समानता ... रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। पहला मध्यम, कम से कम, तीसरा पूर्ण, उच्च होता है। बुद्धि लब्धान का मतलब है उच्च। 26 में है बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। फिर है सिवाय वाला प्रॉब्लम। पहला में संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, नहीं है, नहीं। दूसरा है बुद्धि प्रक्रम संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है। विशिष्ट समुच्चय तो नहीं है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है
आपको विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। चौथा, विभिन्न तरीकों से सीखने का आकलन को प्रस्तुत किया। हाँ, बहुविधि का मतलब है विभिन्न तरीका। तो इसका जो है सिवाय था, तो सिवाय मतलब इसका दूसरा लग रहा है कि बुद्धि एक विशिष्ट समूह है। बहुबुद्धि का सिद्धांत ये कहता है कि एक विशिष्ट समूह है, इसीलिए 25 का 25 नहीं, 25 का तो था, 25 का 4 था, ये 26 में है, हम लोग 26 का 2 होगा। 27 में है निम्नलिखित के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान, सिवाय डॉट, फिर सिवाय वाला, विद्यार्थियों की आवश्यकता, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैली, विद्यार्थियों की क्षमता। तो इसका होगा 27 नंबर का, ऐसा कीजिए कि पहला ये विद्यार्थियों की आवश्यकता के सिवाय फर्स्ट। 28 में एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ यानी अमीर परिवार को गोद दिया जाता है और दूसरे को गरीब परिवार द्वारा गोद दिया जाता है। तो इसके बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? पहला, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाले लड़के अधिक अंक लाएंगे। ऐसा नहीं, गरीबी अमीर से अंक का कोई लेना देना है। दूसरा है, समाज आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, नहीं। तीसरा नहीं करता है। तीसरा है, निर्धन परिवार वाले लड़कों की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, अंक का कोई लेना नहीं है अमीरी गरीबी से। चौथा है, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। समान रूप से नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन इसका लग रहा है, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका हो गया दूसरा, बुद्धि लब्धांक को अमीरी गरीबी ये सब प्रभावित नहीं करता है। 29 में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित है? पहला, बहुत तरल या कठिन लक्ष्य का चयन करने की प्रवृत्ति। दूसरा, लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यक्तिगत संतुष्टि। और तीसरा है बाह्य कारक। और चौथा है असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। तो अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन है बाह्य सरल या कठिन। तो इसका रखिए आप जो है सो, हाँ तीसरा रखिए, 29 का तीसरा। 30 में आते हैं, 30 नंबर में 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धांक परीक्षा में 75 नंबर प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या है? हम लोग बताए थे उस दिन कि टर्मन द्वारा एक सूत्र दिया गया था, IQ बराबर मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज गुने 100। IQ का मतलब जो अंक उसने प्राप्त किया, तो 75 अंक प्राप्त किया, बराबर मेंटल एज निकालना है हम लोगों को। क्रोनिकल एज दे रखा है 16 साल इंटू 100। तो यहाँ से काटेंगे 25 3 जा 75, 25 4 जा, फिर 4 4 जा 16। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो MA बराबर हो गया 3 4 जा 12 वर्ष। कितना में है? पहला में 15, दूसरा में 12, तीसरा में 8, चौथा में 14। तो इसका जो है सो 30 के दूसरा में है 12, दूसरा नंबर में है। देख लीजिए मैथमेटिकल टर्म है, उसको ना हो तो नोट कर लीजिए, वो काम का चीज है, काम देगा आपको। 29 वाले में लेकिन शक है मुझे, 29 में दूसरा, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि रखिए। 29 में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 29 में व्यक्तिगत संतुष्टि बेस्ट होगा। चलिए, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस प्रकार का पूरा सीरीज है, जितना भी सीटेट में आज तक पूछा हुआ सारा आपको धीरे धीरे आएगा, आप देखेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, आप अपने